स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के एक और करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जून जो मंथ है उससे संबंधित करंट अफेयर्स की क्लास की बात करेंगे। जून महीने के करंट अफेयर्स में हम सीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो अवैध खनन और थार के रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए देश के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 12, 15, 18, 23। तो राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 18 जिले। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 18 जिले शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न क्या है? प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा जापान मियावाकी पद्धति के ग्रीन जोन को बनाया जाएगा? यानी कि जापान की मियावाकी पद्धति है उससे संबंधित ग्रीन जोन बनाया जाएगा। जयपुर हेरिटेज, कोटा, दक्षिणी जोधपुर, बीकानेर। कहाँ पर? जयपुर हेरिटेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के टाइगर रिजर्व के वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? राजस्थान की जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 64, 134, 370, 73। तो कुल कितने बाघ हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 134 कुल बाघों की संख्या है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या है? प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो है उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई? 5 जून 2024, 5 जून 2023, 1 जनवरी 2024, 22 मार्च 2024। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 5 जून 2024 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 जून 2024 को प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न क्या है? पाँचवा प्रश्न क्या है? तो हाल ही में किस देश में पहली महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन हुआ? पहली बार। ऑप्शन मतलब कि ये थोड़ा गलत हो गया। पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ? सूडान, जापान, जॉर्जिया, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर हुआ? जॉर्जिया में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्जिया में पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान विदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? महाजन बीकानेर, पोखरण जैसलमेर, बाप फलोदी, उत्तरतराई बाड़मेर। तो कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा महाजन बीकानेर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव हुए हैं? दुष्यंत सिंह, केसी वेणुगोपाल, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। किसके? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केसी वेणुगोपाल। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अपना PLFS सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के दौरान राजस्थान में बेरोजगारी दर रही है 31.8%, 28.2%, 24%, 3.1%। कितनी प्रतिशत रही है? 24%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा चुनाव नतीजों में राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। जो 18वीं लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट कब आया था? उसका रिजल्ट हमारे आप कमेंट करके बताइए, रिजल्ट कब आया था? तो उससे संबंधित भारतीय जनता पार्टी में 14 सीटें, NDA में 11 सीटें, सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी राजसमंद, सबसे छोटी जीत मंजू शर्मा जयपुर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मतलब असत्य हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। सबसे छोटी जीत किसकी है? राजेंद्र सिंह की सबसे छोटी जीत है। भाई महिमा कुमारी राजसमंद सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस या NDA की 11 सीटें आई हैं, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 3 महिला सांसद बनी हैं। प्रियंका बेलान, मंजू शर्मा, संजना जाटव, महिमा कुमारी। तो इनमें से कौन सी नहीं है? प्रियंका बेलान। बाकी मंजू शर्मा, संजना जाटव, महिमा कुमारी, ये तीनों जो हैं 3 महिला सांसद बनी है 18वीं लोकसभा चुनाव में। अगला प्रश्न क्या है? 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने विधायक सांसद बने हैं? 2, 4, 5, 8। तो कितने मतलब विधायक बने हैं? 5। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव से किस पार्टी को जीत मिली है? बागीदोरा विधानसभा में बांसवाड़ा में उपचुनाव हुआ, उसमें भाजपा, BAP, MAKPA,
बसपा। किसे मतलब कि जीत मिली है? बीएपी को जीत हासिल हुई है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बात करते हैं इसमें। अप्रैल 2024 में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट का देश में कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20वां, 15वां, 11वां, 8वां, कौन सा स्थान मिला है? 11वां स्थान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है अपना? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बाबूलाल कटारा, जसवंत सिंह राठी, शिव सिंह राठौड़, भूपेंद्र सिंह यादव। किनका हुआ है? तो जसवंत सिंह राठी का हाल ही में निधन हो गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोत्री है। उनके स्थान पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका नाम कमेंट करके बताइए। हमने पिछली क्लास में करंट अफेयर्स की में बात की थी कि संजय श्रोत्री के स्थान पर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जिन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय स्टेट बैंक, महिला और विकास विभाग, रेड क्रॉस सोसाइटी। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 4 जून 2024 को कोटा की संसदीय सीट से जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किसने की है? नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, ओम बिरला, राजनाथ सिंह। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओम बिरला जो है वो संसदीय सीट जीतकर कहाँ से? कोटा से। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा चुनाव के देश में 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा प्राप्त हुआ है। उनमें शामिल नहीं है भाजपा, कांग्रेस, बहुजन पार्टी, बीएपी। कौन सी शामिल नहीं है इसमें? तो इसमें हमारे कौन सी नहीं है? बीएपी शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किस पार्टी की सीट मिली है? तो भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या उपयुक्त तीनों। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। ऑप्शन मतलब कि बीएपी, आरएलपी और माकपा, इनको सीटें मिली हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाली नई किस्म तैयार की गई? गेहूं की तरह बिना छिलके वाली नई किस्म। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक मिला है इसको? तो इसमें मिला है हमें कांस्य पदक। क्या था? ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष किस जिले में है? भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। कहाँ पर स्थित है एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग मॉडल कक्ष? तो ये हमारे स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेलवे ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र भी उदयपुर में है, प्रशिक्षण केंद्र। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही बीकानेरी खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध है निशानेबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, साइकिलिस्ट। तो किससे संबंधित हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तीरंदाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। राजस्थान में देश में दूध के कुल उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, 8वां। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले स्थान पर यूपी है। कौन सा है? पहले स्थान पर यूपी है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है राजस्थानी खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत की कुश्ती प्रतिनिधित्व करेगी। अरुंधति चौधरी, दीक्षा फौजदार, प्रिया सिंह, मोनिका जाट। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा दीक्षा फौजदार जो है वो क्या करेगी? संपूर्ण भारत में कुश्ती प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला प्रश्न, तो सिंगापुर में 90वें वर्ल्ड सिटी समिट WCS 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नीरू यादव, प्यारी कुमारी चौहान, सौम्या गुजर, पन्ना देवी गोरदारा। किसने किया है? तो सौम्या गुजर ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है प्रदेश के 4 जिलों में नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेंटर AISA स्थापित किए जाएंगे। उनमें शामिल नहीं है जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा। तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें?
तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा कोटा। कोटा इसमें शामिल नहीं है। और ये प्रश्न हाल ही में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। इसमें चार्ज कौन कौन से शामिल है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर। इन तीनों के अलावा बीकानेर शामिल है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी किस कलाकार को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है प्रश्न है। और अली व गनी मोहम्मद, जानकीलाल बाढ़, मोहम्मद वकील, रामनारायण चौधरी। तो किसे संबोधित किया गया है? मोहम्मद वकील को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना, तो नेक्स्ट 28वां प्रश्न क्या है? ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को केंद्र में रेल मंत्री बनाया गया। इनका संबंध किस खेल से है, किस जिले से है? श्रीगंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा। तो किस जिले से इनका संबंध है? तो इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है अपना? तो अगला प्रश्न है, राजस्थान से 4 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। उनमें मंत्री व लोकसभा सीट शामिल है, तो उसमें असुमेलित ढूंढना है। तो असुमेलित कौन सा है ढूंढना है हमें। तो देखते हैं ऑप्शंस। भूपेंद्र यादव अलवर, अर्जुन मेघवाल बीकानेर, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, भागीरथ चौधरी बाड़मेर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चौथा असुमेलित है। भागीरथ चौधरी जो हैं वो अजमेर से हैं। कि कहाँ से हैं? अजमेर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में तीसरी बार लोकसभा सांसद जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभाग मिले हैं, असत्य कथन बताइए। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र सिंह यादव वन जलवायु पर्यावरण मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं ये भी, अर्जुन राम मेघवाल कानून न्याय मंत्री संसदीय और स्वतंत्र भार है इनका, भागीरथ चौधरी जल संसाधन विभाग राज्य मंत्री। इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो भागीरथ चौधरी। ऑप्शन चौथा असुमेलित है। भागीरथ चौधरी जो हैं वो कृषि राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं, राजस्थानी कृषि राज्य मंत्री होने भागीरथ चौधरी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया गया है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। तो कहाँ की पुलिस के अनुसार किया गया है ये? कोटा पुलिस। कोटा पुलिस में मतलब कि कोचिंग छात्राओं के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है अपना? अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के किस किसान को IRI फेलो मतलब कि IRF फेलो इसके लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुरेंद्र अवाना, अचलाराम चौधरी, रामनाथ चौधरी, हरि सिंह गोदारा। तो किसे संबोधित किया गया है इससे? ये हो जाएगा अचलाराम चौधरी को। अचलाराम चौधरी को किससे संबंधित किए गए? IARI फेलो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है राजस्थान की विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण किसने किया? ई बुलेटिन का लोकार्पण टीकाराम जूली, वासुदेव देवनानी, कालीचरण सराफ, मदन दिलावर। तो किसने ई बुलेटिन का लोकार्पण किया? वासुदेव देवनानी। और हाल ही में वासुदेव देवनानी कौन है? राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं। और कालीचरण साहब जो कौन थे? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के ज़्यादा भूजल डार्क जोन श्रेणी में के अनुसार देश के किस राज्य में है? तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो मतलब कि भूजल डार्क जोन श्रेणी किस जिले में कम भूजल है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में भूजल की स्थिति है। सुरक्षित ब्लॉक 38, 3 लवणीय, अद्रव संवेदनशील 22, संवेदनशील 23, अतिदोहित 2016 या उपयुक्त सभी। तो ये चारों करेक्ट है। सुरक्षित ब्लॉक 38 हैं, लवणीय 3 है, अधर्व संवेदनशील 22 है, संवेदनशील 23 है, अतिदोहित 2216 है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है ऐसा प्रश्न कोई पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। और 36वां प्रश्न है अपना राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जहाँ सैलानियों के लिए लोइन और टाइगर सफारी दोनों मिलेगी। सैलानियों के लिए लोइन और टाइगर सफारी जो है वो दोनों किस में मिलेगी? माचे सफारी पार्क, नाहरगढ़ पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ पर मिलेगी? नाहरगढ़ में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नाहरगढ़ में मिलेगी। पहला औद्योगिक पार्क है सज्जनगढ़, दूसरा है नाहरगढ़। अगले बार प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना 37वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है अपना? अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रदेश के शहरों में विकास व उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके साथ
3674 करोड़ का समझौता किया गया है। विश्व बैंक, एशियाई बैंक, नाबार्ड और जायका, तो किसके साथ ये समझौता किए गए हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विश्व बैंक के साथ, मतलब कि 3674 करोड़ का समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट वन आईडी, ये जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम है। पीटीटी एग्जाम 2024 में प्रश्न पूछा गया है। क्रेडिट आईडी, अपार आईडी, अपना आईडी, परमानेंट स्टूडेंट आईडी, कौन सी हो जाएगी? अपार आईडी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न ये हाल ही में 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ, जिसमें राजस्थान ने कुल 19 पदक जीते हैं? उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, डूंगरपुर, कहाँ इसका आयोजन किया गया? उदयपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न, कृषक उपहार योजना प्रदेश के किन किसानों को पुरस्कार प्रदान किए? प्रथम पुरस्कार मंजीत पाल कोटा, द्वितीय पुरस्कार शाह मोहम्मद हनुमानगढ़, तृतीय पुरस्कार प्रभुदयाल उदयपुर, या उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? उपयुक्त सभी, तीनों को पुरस्कार ये मिले हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी जावनी मेहरा, नितिका बंसल, मंजू चौधरी खेल से हैं? वुशु, कबड्डी, बैडमिंटन, तैराकी, किस खेल से संबंधित हैं? वुशु से संबंधित हैं। जाह्नवी मेहरा, नितिका बंसल और मंजू चौधरी। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में राजस्थान पुलिस को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 50वां, 70वां, 75वां, 95वां, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75वां प्लेटिनम जुबली उत्सव मनाया गया है। प्लेटिनम, ये भी याद रखना, प्लेटिनम जुबली उत्सव मनाया गया है। और कब बनाया गया है आप कमेंट करके बताइए, कब बनाया गया है ये 75वां जुबली उत्सव। और अगला प्रश्न, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग और वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ये भी पीटीटी एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। पीएम सूरज, पीएम उषा, समर्थ और स्वयं, इसकी शुरुआत की गई है? तो इसके द्वारा शुरुआत की गई है पीएम सूरज योजना की। पीएम सूरज पोर्टल जो है उसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में 10% महिला विधायकों का प्रतिशत रहा है। निम्न में से असत्य कथन है। भाजपा के 20 और 9 विधायक जीती हैं, कांग्रेस पार्टी की 27 और 9 जीती हैं। राजस्थान में केवल 27 महिला विधायक बनी हैं, और डॉक्टर रितु बनावत बयाना से और प्रियंका चौधरी बाड़मेर से। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हमारा मतलब कि तीसरा असुमेलित है। तीसरे में इसमें हमारे महिला कुल कितनी महिला बने हैं? 20 महिला बनी हैं, कुल 20 ही बनी है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना राजस्थान के कौन सा धार्मिक तीर्थ शामिल नहीं है? तो शामिल पुष्कर अजमेर, मालासर डूंगरी, कपिल सरोवर, खाटू श्याम, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, शामिल नहीं है। प्रसाद योजना जो है वो कब शुरू की गई आप कमेंट करके बताइए। पुष्कर अजमेर इसमें शामिल है। मालासर डूंगरी असिंत भीलवाड़ा 2024 में नरेंद्र मोदी द्वारा शामिल किया गया। कपिल सरोवर को लायत ये भी सभी शामिल हाल ही में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है? राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 5.0 2024 में बारे में सत्य कथन बताइए। प्रथम स्थान झुंझुनू, अंतिम स्थान जैसलमेर, राजस्थान का स्कोर 59 या उपयुक्त सभी सत्य। कौन सा करेक्ट हो जाए? उपयुक्त सभी सत्य। तो प्रथम स्थान तो हो गया झुंझुनू का 66.44 स्कोर है। अंतिम स्थान हमारे जैसलमेर का जिसका 50.56% स्कोर है। राजस्थान का स्कोर 59% है। और बात करते हैं उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न भी एसडीजी इंडेक्स के बारे में, एसडीजी इंडेक्स से संबंधित है। एसडीजी 1.0 झुंझुनू, 2.0 कोटा, 3.0 जयपुर, 4.0 गंगानगर। तो इसमें हमारे एसडीजी में 4.0 जो है वो कौन सा है? सीकर है, सर्वाधिक ऊपर सीकर है। और अब कौन सा वापस कौन सा है? झुंझुनू है। एसडीजी 5.0 में झुंझुनू है। अगला प्रश्न है अपना 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या है? देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? हुगली, माना, बांसवाड़ा, पटना, कहाँ पर बनना है? तो ये बन रहा है हमारे बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा में बन रहा है, माही नदी पर दूसरा बड़ा। और पहला कहाँ पर है? रावतपाटा में। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में राजस्थान की किस महिला को किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पैरी कुमार चौहान, नीरू यादव, संतोष खदेड़, संजना जाटव। तो किसे किया गया है? संतोष खेदड़ को किसान को
मतलब कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 50वें प्रश्न की बात करते हैं। 50वां प्रश्न क्या है? हाल ही में पर्यटकों को घुमाने के लिए हथिनी रूपा जिसकी मृत्यु का कारण कौन सा स्थल रहा है? चालाना जयपुर, आमेर जयपुर, रणथंभौर सूर्य माधोपुर, सुंदा माता जालोर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आमेर महल जयपुर, क्योंकि मतलब कि हथिनी कौन सी है? रूपा का मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों ये से जुलाई से संबंधित जून से संबंधित 50 प्रश्न, किससे संबंधित? करंट अफेयर की क्लास के। तो सीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। करंट अफेयर्स के हमारे 15 से 20 सवाल पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर को अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मई के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।